चाइना दुनिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाली कंट्री बन सकती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन डॉक्टर फेंगयांग यांग के प्रोजेक्शंस हैं। और कई इंटरनेशनल डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स की भी माने तो 2030 तक चाइना में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 247 मिलियन यानी करीब 24.7 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। मालूम क्यों? आपको लगता है अमेरिका होगा, किसी को लगता है ये देश होगा। चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। आज अगर संडे है तो मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे लोग वो उठते हैं गुफाओं में, जहां 3-3 हजार 4-4 हजार लोग गुफाओं में मीटिंग्स करते हैं। गुफाओं, हर एक बंदा जितने स्पीड से यीशु मसीह में आ रहे हैं, मैंने कहा 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज दुनिया में एक ऐसी खबर चर्चा में है जिसने लाखों करोड़ों लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। जिस देश को कभी पूरी तरह नास्तिक माना जाता था, जहां विश्वास करना आसान नहीं था, आज उसी चीन में तेजी से ईसाई विश्वास बढ़ने की बात जो हमारे सामने आ गई है। सोचिए 2030 तक क्रिश्चियन कम्युनिटी बन जाएगा चाइना। बहुत बड़ी ये खबर है मसीह समाज के लिए और जिस तरीके से देश के लिए। बहुत लोग दावा कर रहे हैं अपने आने वाले समय में चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई राष्ट्र बनेगा। आने वाले समय 2030 तक, मतलब ये अभी चल रहा है 26 और 4 मतलब कि 10, इस तरीके से घटना हमें देखने को मिलेगी। इसी बात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया गया। जहां पर लोग नास्तिक थे, जहां पर परमेश्वर या ईश्वर या भगवान या गॉड को नहीं मानते थे, आज वहां पर लाखों करोड़ों अरबों लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर काम करते हैं तो कोई भी देश, कोई भी परिस्थिति और कोई भी ताकत उनके रास्ते को नहीं रोक सकती है। मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूं। लिखा गया है मत्ती अध्याय 4 और वचन नंबर 16 में लिखा है, जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी है। इसका मतलब है जो अभी तक परमेश्वर को नहीं मानते थे, आज दुनिया में कई हिस्सों में लोग परमेश्वर की ओर लौट रहे हैं। मुश्किल परिस्थितियों के बीच भी लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं और विश्वास की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो वहीं चीन बहुत आगे बढ़ चुका है। काफी ज्यादा नास्तिक होने के बाद भी, कम्युनिटी होने के बाद भी वहां पे हमें देखने को मिलता है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करें। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाली कंट्री बन सकती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन डॉक्टर फेंगयांग यांग के प्रोजेक्शंस हैं। और कई इंटरनेशनल डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स की भी माने तो 2030 तक चाइना में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 247 मिलियन यानी करीब 24.7 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। मालूम क्यों? आपको लगता है अमेरिका होगा, किसी को लगता है ये देश होगा। चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। आज अगर संडे है तो मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे लोग वो उठते हैं गुफाओं में, जहां 3-3 हजार 4-4 हजार लोग गुफाओं में मीटिंग्स करते हैं। गुफाओं, हर एक बंदा जितने स्पीड से यीशु मसीह में आ रहे हैं, मैंने कहा 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन तो देखा है। कहा जाता है कि चीन में बहुत से लोग गुप्त रूप से प्रार्थना सभाओं में शामिल होते। कई जगहों पर विरोध के बावजूद लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं। जैसे आए दिन मसीह समाज को सताया जाता है या मारा जाता है, पीटा जाता है। यह हमें बाइबल की उस बात की याद दिलाता है जहां प्रेरित पौलुस ने भारी विरोध के बावजूद भी सुसमाचार का सुनना बंद नहीं किया। उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें मारा गया, लेकिन परमेश्वर का वचन फैलता ही गया। इसीलिए बाइबल कहती है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। यह परमेश्वर का वचन कहता मत्ती अध्याय 24 के 35 में लिखा गया है। आज चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, परमेश्वर का कार्य रुकने वाला नहीं है। जब लोग सोचते हैं कि विश्वास मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब कि तभी परमेश्वर नए लोगों के दिलों को छूना शुरू कर देता है, उन्हें आशीषित करता है, उन्हें बरकत देता है। शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में चीन में बढ़ती ईसाई विश्वास की चर्चा हो रही है। लेकिन याद रखें, सच्चा परमेश्वर केवल देश बदलने के लिए नहीं आता है, वो आपके जीवन, आपका घर, आपको इंसानी रूप से बदलना चाहता है, आपके दिल को बदलना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर आपको बदलता है और उस देश के हालात को भी बदलता है। आज जिस तरीके की जरूरत केवल एक बात की है, विश्वास बनाए रखने की में आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी दुनिया में काम कर रहे हैं और जहां परमेश्वर काम करते हैं वहां असंभव भी हमारे जीवन में
में संभव हो जाता है, होने लगता है। तो मेरे प्रिय भाई, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से आज ये खबर हमारे सामने निकल कर आई है? कहीं न कहीं आज जो लाखों करोड़ों लोग जो नास्तिक थे, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, आज वो मानने लगे हैं। 2030 तक बहुत बड़ा चीन में हमें खबर देखने को मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? आपके मन में जो विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।